यहाँ पे दो फ्रेंड्स के एज की बात हो रही है। हमें गिवन है सम ऑफ एज है इन दोनों फ्रेंड्स का 20 इयर्स, और 4 इयर्स अगो इन दोनों फ्रेंड्स का प्रोडक्ट ऑफ एजेस था 48। हमें बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, यानी इस सिचुएशन से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पहले हमें वो बनानी है और चेक करना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें d की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि वो इक्वल टू 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है। हम यही करते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। मैं सेकंड फ्रेंड की एज निकालता हूं x की टर्म्स में। हमें गिवन है कि सम ऑफ एजेस है 20 इयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड है 20। तो मेरा x प्लस प्रेजेंट एज आएगा 20, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड होगा 20 माइनस x। तो हमारा दोनों फ्रेंड्स का प्रेजेंट एज आ गया। अब हमें एक और चीज गिवन है। मुझे गिवन है कि 4 इयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ एजेस था 48। सबसे पहले मैं 4 इयर्स अगो एज निकालता हूं फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड की। अब एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड होगा जो अभी एज है -4, यानी x -4। ऐसे ही सेकंड फ्रेंड की एज होगी जो अभी एज है 20 माइनस x -4, यानी 16 x। अब हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ एजेस था 48, यानी x -4 इंटू 16 x है 48। हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे। इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब मैं चेक करता हूं इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, यानी मैं d की वैल्यू निकालता हूं। d की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax² प्लस bx प्लस c से, और a, b और c की वैल्यू निकालता हूं। अब यहाँ पे a होता है वो नंबर जो x² से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे x² से कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड होगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। b होता है वो नंबर जो x से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे -20 मल्टीप्लाइड है x से, तो b होगा -20। और c होता है मेरा कांस्टेंट। यहाँ पे 112 मेरा कांस्टेंट है, तो c होगा 112। अब मैं d की वैल्यू निकालता हूं। हमें पता है d होता है b² -4ac। मैं b, a और c की वैल्यू पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। -20 का स्क्वायर होगा -20 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 400। राइट साइड में 4 इंटू 1 इंटू 112 होगा 448, यानी d आएगा मेरा -48। तो मेरा d जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी d है मेरा लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो मेरे नो रियल रूट्स होते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है उसके नो रियल रूट्स हैं, तो हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है।